अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हठ योग का जो शास्त्र है, शिव संहिता। ये जो शिव संहिता है, ये हठ योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो उपदेश दिया है वो भगवान शिव ने स्वयं जो संवाद पार्वती जी के साथ किया, वही इस बुक में दिया गया है। वो जो चर्चा उन्होंने योग की, जो आदि गुरु हम जिनको बोलते हैं भगवान शिव को, तो उनकी ही जो पार्वती जी से उन्होंने जो पार्वती जी को ज्ञान दिया योग का, उसकी पूरी चर्चा इस ग्रंथ में मानी जाती है। और ये जो ग्रंथ है, इसको 5 अध्याय में डिवाइड किया है, जिनको पटल बोलते हैं। तो 5 पटल में डिवाइड है। और इसमें इनमें क्या क्या है, बंध, मुद्रा, नाड़ी, आसन और राजयोग, हठ योग, तो इन सारी चीजों का विस्तृत रूप से वर्णन इसमें हठ योग संहिता में दिया गया है। अब हठ योग संहिता जो है, ये एक संस्कृत ग्रंथ है। और इसके जो, चूंकि ऐसा बोला गया है कि भगवान शिव ने ही जो चर्चा की है योग की पार्वती जी से, उसको ही इसमें संकलित किया गया है। तो इसके जो वास्तविक रचनाकार हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस ग्रंथ में शिव जी पार्वती जी को संबोधित करते हुए योग की व्याख्या कर रहे हैं। और जो वर्तमान समय में और भी जो 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, उसी तरह से ये शिव संहिता भी प्रसिद्ध है। इसमें 5 अध्याय हैं। पहले में ज्ञान का वर्णन है, दूसरे में नाड़ी संस्थान का वर्णन है, तीसरे में पंच प्राण, पंच उपप्राण है, फिर आसन प्राणायाम का वर्णन है और मुद्रा का वर्णन है, और उसके बाद चक्रों का वर्णन है। तो इस तरह से इसके जो सारे अध्याय हैं वो पटल कहलाते हैं। तो जो पहला पटल है या पहला अध्याय है, उसमें अद्वैत वेदांत को पूरा प्रकरण दिया गया है, जिसको लय प्रकरण भी बोलते हैं। तो प्रथम पटल का नाम क्या है? लय प्रकरण। जो दूसरा अध्याय या दूसरा पटल है, इसमें तत्व ज्ञान प्रकरण इसका नाम दिया गया है। और इसमें जो वर्णन दिया गया है वो नाड़ियों का वर्णन है, उनकी संख्या का वर्णन है, फिर उनकी जो मुख्य नाड़ियां हैं, जैसे चित्रा नाड़ी, मूलाधार का वर्णन है, कुंडलिनी का भी वर्णन मिलता है, सुषुम्ना नाड़ी, और मोक्ष का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो मुख्य रूप से इसमें नाड़ियों का वर्णन है। फिर जो तीसरा अध्याय है, जिसको तीसरा पटल बोलते हैं, इसको योगाभ्यास प्रकरण बोलते हैं। और इसमें प्राणों के विषय में बताया गया है। इसके अलावा पंच मुख्य प्राण, पंच उप प्राण, दोनों का वर्णन है। गुरु की महत्ता का वर्णन है कि गुरु का क्या महत्व होना चाहिए। प्राणायाम की विधियां दी गई हैं, जिसमें नाड़ी शोधन प्रमुख रूप से दिया है। फिर योग में जो विघ्न आती हैं, उनका वर्णन है। इन विघ्न को कैसे हटाएं, उनका वर्णन है। प्राणायाम में क्या क्या विघ्न आती हैं, उनका वर्णन है। और प्राणायाम से जो विशेष लाभ होते हैं, उसका वर्णन है। यहाँ पर प्राणायाम में कुंभक को विशेष महत्व दिया है। तो जो कुंभक कैसे करते हैं, उससे क्या सिद्धियां होती हैं, उसका वर्णन है। धारणा का वर्णन किया गया है। फिर कुछ आसनों का वर्णन किया गया है। ये सारी चीजें तीसरे अध्याय में है। और मुख्य रूप से 4 आसन का इसमें महत्वपूर्ण माने हैं, और उनका वर्णन किया है। वो है सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। फिर चौथे अध्याय या चौथे पटल में जाते हैं, तो वो मुद्रा प्रकरण कहलाता है। इसमें शुरुआत में योनि मुद्रा का वर्णन किया गया है, और उसके बाद प्रमुख 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जिसमें महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत करणी, उड्डयन बंध, वज्रोली मुद्रा, अमरोली, सहजोली और शक्ति चालनी मुद्रा। इस तरह से 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। और उसके अलावा शुरुआत में एक योनि मुद्रा का वर्णन किया है। फिर हम आते हैं 5वें अध्याय या 5वें पटल पर। ये भी योग प्रकरण है। ठीक है।
तीसरा जो था वो योग अभ्यास प्रकरण था, ये योग प्रकरण है। और इसमें जो वर्णन किया गया है वो योग में जो विघ्न आते हैं, ज्ञान रूपी विघ्न आते हैं, भोजन विधि का वर्णन है, समाधि के लक्षण हैं, फिर उसके बाद चतुर्विध योग का वर्णन है, फिर साधकों का वर्णन है कि कैसे कैसे साधक होते हैं, फिर कुछ नाड़ियों का वर्णन है, कुंडलिनी का वर्णन है, जो शठ चक्र होते हैं उनका वर्णन है, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा। तो जो शठ चक्र है यहाँ पर सप्त चक्र बोला गया है और 7 चक्रों का वर्णन है। फिर ध्यान का थोड़ा सा वर्णन है, राजयोग का वर्णन है, समाधि का वर्णन है और मंत्र जप किस तरह से क्या उसके फायदे हैं वो वर्णन है। तो इस तरह से ये पूरा ग्रंथ जो है 5 अध्यायों में बटा है और उनमें अलग अलग चीजों का वर्णन है। पहले श्लोक में 96 श्लोक, पहले अध्याय में 96 श्लोक हैं, दूसरे में 54 श्लोक हैं, तीसरे में 97 श्लोक हैं, चौथे में 58 हैं और जो 5वां पटल है वो सबसे बड़ा है जिसमें 212 श्लोक है। फिर अब हम आते हैं प्रथम पटल या पहला अध्याय। पहला अध्याय जैसे कि आपको बताया था कि इसमें भगवान शिव ने पाप पुण्य की एक तो विवेचना की है, उसके बाद पाप पुण्य से किस तरह के कर्म फल होते हैं उसकी विवेचना की है, कर्म फल से आसक्ति किस तरह से जो आसक्ति होती है उससे मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्ति मार्ग के पथ पर कैसे चला जा सकता है उसकी वर्णन किया है। और ये वर्णन किया है कि जो मानव है वो भोग वस्तुओं को नित्य मान के और उसकी उपासना करता है, उनमें ही लिप्त हो जाता है, उससे कैसे डिटेच होके इस अज्ञान को हटा के या इस अविद्या को हटाकर और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना वो बताया है। और इस तरह से ये पूरे पटल में लय प्रकरण इसको हम कहते हैं और इसका वर्णन है। यहीं पर यहाँ पंच तत्वों का भी वर्णन किया गया है कि पंच तत्वों से किस प्रकार मानव शरीर बनता है। अब इसका चार्ट देखें तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि जो संसार है उसमें ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये ज्ञान ऐसा है कि जो आदि अंत से रहित है, ना तो इसका कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। और जो विश्व का कारण है वो अज्ञान है, ये अज्ञानता ही विश्व की रचना करती है और जो माया है वो विश्व की जननी है। तो इस तरह पहले के जो श्लोक हैं उनमें इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। और इसमें किसी भी मत से इसमें यह बोला है कि मंत्र योग ही श्रेष्ठ है और सबसे अधिक महत्वता मंत्र योग को दी गई है। साथ ही ये बताया है कि पाप पुण्य जब व्यक्ति करता है तो उसके कर्म फल जैसे होते हैं और उसका एक कार्मिक अकाउंट बनता है जिसके कारण वो बार बार जन्म और मरण के चक्र में बार बार जीव जो है वो घूमता रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस चक्र को कैसे तोड़ते हुए मुक्ति की ओर बढ़ें ये भी इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर वेदों का भी थोड़ा सा वर्णन किया गया है और इसमें कहा है कि जो उत्तम पुरुष होता है वो शास्त्रों का अवलोकन और अध्ययन करता है और वही उसके आचरण को श्रेष्ठता की ओर लेके जाता है। यहाँ बताया है कि वेदों के 2 मत हैं, एक तो कर्म कांड है और एक ज्ञान कांड है। अब इनके भी दो दो मत माने गए हैं। कर्म कांड का निषेध और विधि ये मेन रूप से माना गया है। विधि कर्म मतलब होते हैं जो हम नित्य करते हैं, मतलब जैसे रोज पूजा करना, संध्या वंदन करना, ये सब नित्य मानते हैं। और निषेध वाले वो हैं कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इस तरह ये जो कर्म करते हैं उनके फल होते हैं अच्छे कर्मों के अच्छे
और बुरे कर्मों के बुरे फल। और ये फल ही उस जीव को स्वर्ग या नरक दोनों में से किसी की ओर अग्रसर करते हैं। यदि वो बुरे काम करता है तो उसे नरक गति प्राप्त होती है, और यदि वो अच्छे काम करता है तो स्वर्ग गति प्राप्त होती है। और स्वर्ग में जीव जो है वो बहुत सारे सुखों का अनुभव करता है, वहीं नरक में उसे बहुत सारे दुखों को भोगना पड़ता है। तो इसका बहुत सारा वर्णन इसमें वर्णन किया गया है। और जब नरक या स्वर्ग में वो पाप या पुण्य के फल भोग लेता है तो फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, और इस तरह से ये किसी भी जीव का जन्म और मरण का ये चक्र जो है वो चलता रहता है। इसमें भी आत्मा को अजर अमर बताया है, और ये बोला गया है कि जो सांसारिक वस्तुएं जो भी होती हैं इन सबको काल नष्ट कर देता है। मतलब समय के साथ ये वस्तुएं इन वस्तुओं का निर्माण होता है, फिर इनकी उन्नति होती है, और एक समय पर जब ये पीक में आती हैं तो इनका काल ही इन वस्तुओं को नष्ट कर देता है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, और काल भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आत्मा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या का संबंध स्वाभाविक है, और ब्रह्म के ही तेज से। अब एक शरीर कैसे बनता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, और यहाँ बताया गया है कि जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होता है या ज्ञान रूपी विद्या होती है, उस ब्रह्म के तेज के स्वरूप में आकाश तत्व प्रकट होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी तत्व प्रकट होता है। और इस तरह से ये एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो शुरुआत में ये पंच महाभूत होते हैं। और पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, और जब तक आकाश नहीं रहता है तो वहां शब्द का भी अभाव होता है। हर पंच महाभूत का एक गुण होता है। तो जैसे आकाश है, आकाश का गुण क्या हो गया? शब्द। और ये कौन से तत्व की रचना करता है? आकाश की। फिर जब आकाश और वायु दो पंच महाभूत आपस में मिलते हैं, इसमें ज्यादातर ऐसा माना गया है कि यदि हम 100% लेते हैं तो पहले 100% आकाश है, फिर 50% आकाश ही रहता है, लेकिन जो 50% है वो वायु तत्व बन जाता है। और आकाश और वायु मिलके कौन से तत्व के निर्माण करते हैं? वायु तत्व का। और इसमें दो गुण आ जाते हैं, शब्द का गुण भी और स्पर्श का गुण भी। तो दो गुण वायु तत्व के विशेषता होती है। फिर जो वायु तत्व है उसका 50% अग्नि तत्व को बनाता है, और आकाश, वायु, अग्नि ये तीनों मिलके अग्नि तत्व, ये तीनों महाभूत मिलके अग्नि तत्व को बनाते हैं। अब ये जो अग्नि तत्व है इसके गुण कौन कौन से हो जाते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप। फिर अग्नि का जो आधा भाग है वो जल तत्व को बनाता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल ये चारों महाभूत मिलकर जल तत्व को बनाते हैं। और जल तत्व के गुण क्या क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और इसी तरह से जल का आधा भाग पृथ्वी तत्व को बनाता है। तो पृथ्वी तत्व में पूरे पांचों महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसके गुण क्या क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसको समझने के लिए या याद रखने के लिए आप कैसे कर सकते हैं कि देखिए आकाश तत्व है तो जो शब्दों का या साउंड की स्पीड होती है वो आकाश तत्व के कारण ही होती है। तो उसका गुण शब्द हो गया। फिर जब वायु आती है तो उसका वायु का स्पर्श का एहसास हमें होता है, आकाश का नहीं होता है स्पर्श हमें। लेकिन वायु जब तेज चलती है तो हम अपनी त्वचा पे उसके टच को, उसको फील कर सकते हैं। वो वायु गर्म है या ठंडी है उसके टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। तो
ये दोनों मिलके इसमें कौन सा गुण आ गया, स्पर्श का। लेकिन वायु का हमको रूप नहीं दिखता, शेप कैसा है, लेकिन जब वो अग्नि में हुई तो अग्नि का एक रूप हमें दिखता है सामने, और स्पर्श करो तो उसका गर्म होना भी हमको फील होता है। तो अब उसमें कौन कौन से आ गए, शब्द, शब्द, स्पर्श और रूप। जल रस है, तरल है, तो इसलिए उसमें रस हो गया। और पृथ्वी, जब भी आप किसी मिट्टी पर पानी डालें तो वहां पर एक गंध उठती है, तो वो गंध हो गई। तो इस तरह से पृथ्वी में जो पांचों गुण हैं वो उनका समावेश रहता है। इसका एक और वात पित्त कफ से भी ये इसमें ग्रंथ में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया कि जब आकाश और वायु तत्व मिलता तो ये वात की रचना करते हैं। आग, अग्नि और जल मिलते हैं तो पित्त की, और मिट्टी और मतलब पृथ्वी और जल मिलते हैं तो कफ की। तो इस तरह से ये कफ पित्त वात जो त्रिदोष होते हैं या होते हैं, इनकी रचना ये पंच तत्वों से ही होती है। अब इसके बाद आते हैं द्वितीय पटल पर। द्वितीय पटल में जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया था कि इसमें नाड़ियों का मुख्य रूप से उपदेश दिया है, और ये पूरी तरह नाड़ियों पर आधारित है। मानव का पूरा शरीर इसमें बताया गया है कि नस नाड़ियों से बना हुआ है। हठ योग के जो विद्वान हैं वो मनुष्य में लगभग 72,000 नाड़ियों को बताते हैं, लेकिन शिव संहिता में लगभग 3.5 लाख नाड़ियों की ही चर्चा की गई है। और ये जो 3.5 लाख नाड़ी बताई हैं, इनमें से भी 14 नाड़ियों को प्रमुख माना है, और इन 14 नाड़ियों में से भी 3 को और प्रमुख माना गया है। तो ये जो 14 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणा, आलम्बुषा, विश्वोदरी और यशस्विनी। ये 14 नाड़ियां जो हैं ये 3.5 लाख नाड़ियों में प्रमुख मानी हैं, और इनमें से भी जो 3 को विशेष महत्व दिया है वो कौन कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों को विशेष महत्व दिया गया है। अब ये जो शिव संहिता है इसमें बताया गया है कि जो मानव शरीर है उसमें 7 द्वीप हैं और सुमेरु पर्वत भी है। 7 नदियां हैं, 7 सागर हैं, पर्वत हैं, क्षेत्रपाल हैं, ये सभी इस शरीर में विद्यमान है। तो यहाँ पर जो 7 द्वीप उन्होंने बताए हैं वो सप्त द्वीप, सप्त चक्र हैं। जो कुंडलिनी के सप्त चक्र हैं उन्हें सप्त द्वीप कहा गया है। और ऐसा बोला गया है कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ क्षेत्र, देवी देवता, जो कुछ भी ब्रह्मांड में विद्वान है, तपोवन, देवालय, वो सारी चीजें मानव के शरीर में भी विद्यमान हैं। और यहाँ तक बोला गया है कि जो सृष्टि का निर्माण और संहार करते हैं, चंद्र, सूर्य, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब भी मानव के इस शरीर में ही विद्यमान है। 3 लोक में जितने भी भूत हैं, जितनी भी चराचर वस्तुएं हैं, वो सब कुछ योगी के शरीर में विद्यमान है, ऐसा कि इसमें कहा गया है। और यहाँ तक बताया गया है कि जो योगी के शरीर में चंद्रमा स्थित है वो अपनी 8 कलाओं सहित इस योगी के शरीर में रहता है, और ये चंद्रमा से अमृत की वर्षा करती है। और ये चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है जो कि सूक्ष्म स्थूल दोनों रूप में हो सकती है। और ये जो वर्षा होती है अमृत की, यही जो एक हम सुनते हैं कि योगियों में उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वो इसी अमृत के पान के कारण उनका शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। फिर ईड़ा पिंगला जो नाड़ी ली है, तो उन्होंने ऐसा इस ग्रंथ में बोला गया है कि ईड़ा मार्ग से जो
प्रवाह होता है उसे मंदाकिनी बोला गया है। और ये जो मंदाकिनी या ईड़ा नाड़ी है ये बाएं भाग में होती है। ये शुद्ध श्वेत दूध के समान रहती है और ये ईड़ा रंध्र मार्ग से बहती हुई सहस्रार चक्र तक, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जाती है। फिर यहाँ पर जो 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं उनमें से 14 प्रमुख मानी है जो कि आपके सामने हैं अभी। और इनमें से भी जो 3 मानी है ईड़ा, पिंगुला, शिशुम्ना। अब ये जो 3 नाड़ी हैं इनमें से सुषुम्ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये दोनों नाड़ियों को संतुलित करती हुई एक आपको ये इसमें बीच में एक सीधी लाइन जो दिख रही है ये सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है। और यहाँ जो बाएं से जो एक स्पाइरल शेप दिख रहा है ये ईड़ा है। और एक जो डॉट डॉट शेप में दिख रही है जो राइट साइड से निकली है ये पिंगुला है। तो ये जो ईड़ा पिंगुला है ये मूलाधार चक्र से लेफ्ट साइड से ईड़ा निकलती है, राइट से पिंगुला। फिर ये स्वादिष्ठान चक्र पे इनको मिलती हैं, इनका संगम होता है और इनका साइड चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप ये जो दाहिनी ओर से पिंगुला निकली थी ये बाईं ओर चली गई और ये बाईं ओर से जो ईड़ा निकली थी वो दाईं ओर। तो हर चक्र पे ये सप्त चक्र जो होते हैं तो 6 चक्रों पे ये मिलती हैं और इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हर चक्र पे देखिए ये मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। और ये फाइनली आज्ञा चक्र पर जाके सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला तीनों का संगम होता है, इसीलिए इस आज्ञा चक्र को त्रिवेणी भी कहा जाता है। और यहाँ से तीनों मिलके ऊपर सहस्त्रार तक जाती हैं। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इसके अंदर भी 3 नाड़ियां पाई जाती हैं। और उस 3 नाड़ी में भी वज्र, चित्रा और ब्रह्म। तो ये जो चित्रा नाड़ी है ये पंचवर्ग होती है, उज्जवल और शुद्ध होती है। और ये दिव्य मार्ग से अमृत और आनंद का ये उद्गम स्थान होती है। और इसमें जो ब्रह्म नाड़ी पाई जाती है उसके अंदर ही जो हम सप्त चक्र की बात करते हैं वो उसी नाड़ी के अंदर ये चक्र विद्यमान होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मूलाधार का वर्णन आता है। तो मूलाधार चक्र जो है इसको ऐसा माना गया है कि एनस से 2 अंगुल ऊपर ये मूलाधार चक्र की स्थिति होती है। और ये एक कमल के समान है और इस कमल में 4 4 पेटल्स हैं या पंखुड़ियां हैं जिन पर वम, शम, सम और शम ये 4 बीजाक्षर लिखे हुए हैं। और इसी में 3.5 फेरे लगाकर एक शिवलिंग है जिसके चारों ओर 3.5 फेरे लपेटे हुए कुंडलिनी रहती है जिसका मुंह नीचे की ओर होता है। और यही कुंडलिनी जब जागती है तो सुषुम्ना नाड़ी से आगे बढ़ती हुई चक्रों को भेदती है। और ये जो कुंडलिनी होती है ये बहुत अधिक पावरफुल होती है। और जब ये जागती है तो ये शरीर की जितनी भी चीजें हैं सभी को एक्टिव करती हुई जागती है। इसका बीज मंत्र जो है वो लम होता है, इसका तत्व पृथ्वी है और इसका जो वाहन बताया गया है वो ऐरावत बताया है। तो इस तरह से ये मूलाधार चक्र का वर्णन किया है। फिर मूलाधार चक्र में जो शिवलिंग पर 3.5 फेरे लपेटी हुई कुंडलिनी होती है ये सर्प के आकार की इमेजिन की गई है। और ये 3.5 फेरे लगा के इसका जो मुंह होता है ये नीचे की ओर होता है। लेकिन जब ये जागृत होती है तो ये सारे चक्रों को भेदती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है और अंत में जाके सहस्त्रार पर मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रार चक्र पर शिव होते हैं और ये कुंडलिनी शक्ति है। तो सहस्त्रार पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी का भी यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन किया गया है। और इस सुषुम्ना नाड़ी में बताया गया है कि जो 6 चक्र होते हैं उनमें 6 शक्तियां होती हैं जिसको डाकिनी, हाकिनी, काकिनी,
राकिनी, लाकिनी और शाकिनी नाम से बताया गया है। और 6 कमल भी होते हैं, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। और ये इन सबको भेदती हुई ये कुंडलिनी अ, ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। इसके अलावा कुछ और नाड़ियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, जो कि जीभ में, नेत्र में, पाँव में, इस तरह सारी शरीर के सारी जगहों पर ये कुंडलिनियां जाती हैं। इसके बाद इस पटल में एक मोक्ष साधन का भी वर्णन किया है कि कोई भी जीव किस तरह से माया में लिप्त होकर और अपने आसपास बिखरे हुए अविद्या को ही सत्य मानता है और जन्म पाप पुण्य कर्म करता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। तो अपनी विद्या अविद्या का नाश करके कैसे वो विद्या को जागृत कर और फिर इस संसार को पार कर मोक्ष की तरफ जा सकता है। इसके बाद इसका जो तीसरा अध्याय है या तृतीय पटल, जिसमें योग अभ्यास प्रकरण है, और इसमें जो भगवान शिव ने पार्वती जी को योग की अवस्थाओं में जो योग अभ्यास में विघ्न आते हैं उनकी चर्चा की है। उन विघ्नों को कैसे नाश कर सकते हैं उसकी चर्चा की है। शरीर में 5 प्रकार के जो प्राण होते हैं या प्राण वायु होती है उसकी चर्चा की है। यहाँ पर इस अध्याय में शिव जी ने 10 प्रकार के प्राणों की व्याख्या की है। 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, और 2 प्राण का उन्होंने श्रेष्ठ बताए हैं, प्राण और अपान। इन 2 प्राणों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इस तरह से जो 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, तो इनकी पूरी चर्चा इस अध्याय में की गई है। और वो जो मुख्य 10 प्राण हैं वो कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इसमें से जो 5 मुख्य प्राण हैं वो कौन कौन से हैं? अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। तो ये जो 5 मुख्य प्राण हैं, इसमें जो अपान है वो हमारे पेल्विक रीजन, मतलब कमर के रीजन में जो होता है, कमर से गुदा द्वार तक ये अपान प्राण या अपान वायु काम करता है। जो व्यान होता है ये लगभग पूरे शरीर में व्याप्त है। समान जो है वो नाभि से, मतलब अपान प्राण के ऊपर से और डायफ्राम तक रहते हैं। प्राण जो है ये हृदय और उसके आसपास रहते हैं, और जो उदान है वो गर्दन और उसके ऊपर के हिस्से में व्याप्त रहते हैं। इसी तरह जो 5 उप प्राण हैं, तो इसमें जो कूर्म है वो आंख की पलकों के पास रहता है, और उसका काम क्या होता है? आंख की पलकों को झपकाना, खोलना, बंद करना। धनंजय है, ये पूरे शरीर की बोन में, मसल्स में, स्किन में, नर्व्स में, इन सब में रहता है। और ये जो धनंजय प्राण होता है, ये इसका काम होता है, हिचकी जो आती है मोस्टली इसी के कारण आती है। और ये धनंजय प्राण एक ऐसा प्राण होता है कि जो किसी भी जीव के मरने के बाद भी उस शरीर में रहता है। ये जो बाकी के 9 प्राण होते हैं उस शरीर से निकल जाते हैं, लेकिन धनंजय प्राण वहां पर रहता है और वो उस शरीर को फुलाने का काम, उसे नष्ट करने का काम करता है। कृकल जो है वो श्वास नली के आसपास होता है, फिर नाग नाभि के थोड़े ऊपर होता है, और देवदत्त श्वास नली के पास। तो इस तरह से ये देखें कि ये उदान गर्दन और उसके ऊपर, व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ, प्राण हार्ट और लंग्स के आसपास, अपान हमारी बेल्ट लाइन के नीचे से जनन इंद्रियों तक, जेनाइटल आर्गन्स तक, और इन दोनों के बीच की जो जगह है वहां पर समान। इस तरह से ये 5 प्राण होते हैं। अब ये जो 5 प्राण होते हैं, इनका ये सारे काम बताए गए हैं, और यहाँ पर कुछ सब
प्राणों के काम बताए हैं जो उप प्राण होते हैं। तो इसमें जैसे नाग जो प्राण होता है उसका काम होता है डकार लेना या हिचकी आना। अपान जो होता है उसका पलक झपक, सॉरी, कूर्म जो होता है उसका पलक झपकने का काम होता है। कृकल जो है वो भूख प्यास का अनुभव होता है उससे। और देवदत्त का काम होता है जमाई लेना। और धनंजय का काम होता है हिचकी लेना। और जो धनंजय का ही काम होता है कि जो आफ्टर डेथ बॉडी को डिकम्पोज करना। तो ये सारा धनंजय का काम होता है। अब यहाँ पर अ, अनाहत चक्र का थोड़ा सा वर्णन किया गया है, इसका पिक्चर मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ। तो अनाहत चक्र जो है वो हार्ट के पास होता है, हृदय के पास। और इसके जो कमल होते हैं उसमें 12 पेटल होते हैं, 12 पंखुड़ियां होती हैं। और सब पर जो लिखा होता है वह क ख ग घ ड च छ ज झ इंगा ट ठ, ये 12 अक्षर अंकित होते हैं। और इस तरह से ये इसका पिक्चर मैं आपको जब चक्र पढ़ाऊंगी उस समय दिखा दूंगी। और इसका तत्व वायु होता है जो कि सारे प्राणों में भी रहते हैं। अब ये आपके जो प्राण उप प्राण हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद इसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी योग की साधना है वो बिना गुरु के संपन्न नहीं होती है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि गुरु को सब प्रकार के संतुष्ट करके जो विद्या प्राप्त की जाती है वही फलदायिनी होती है। या गुरु को प्रसन्न करके जब वो अपनी विद्या का रहस्य शिष्यों को बताता है तभी वो शिष्य सफल होता है। और इसमें इस चीज पर बार बार जोर दिया गया है कि योग क्रिया बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही इस क्रिया को करना चाहिए। ऐसा इसमें बोला गया है कि गुरु यदि प्रसन्न रहता है तो वो सभी साधक जो है सभी शुभ तत्वों को साधक की आत्मा प्राप्त कर लेती है। और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करके दाएं हाथ से स्पर्श गुरु के चरणों को करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और साथ ही ये बोला है कि जो मिथ्या और कठोर वचन बोलते हैं या गुरु को संतुष्ट नहीं रखते हैं उन साधकों को ये सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसमें उन्होंने बताया है कि साधक को अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। अविश्वास यदि है तो उसे वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी, साधक को श्रद्धा युक्त होना चाहिए। अगर उसकी गुरु पे श्रद्धा नहीं है तो भी वो सिद्धि नहीं मिलेगी। तीसरा लक्षण बताया है कि गुरु की पूजन के लिए उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि उसमें उस गुरु के प्रति पूज्य भाव नहीं है तो सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। चौथा लक्षण ये बताया है कि जीव मात्र में समानता का भाव रखें। पांचवा बताया है कि इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। और छठवा बताया है कि परिमित भोजन करना चाहिए। तो योग सिद्धि के ये 6 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं और इन 6 नियमों को ही पालन करके योग की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में वर्णन किया गया है। और प्राणायाम के बारे में करते हुए वर्णन इन्होंने नाड़ी शोधन का वर्णन किया है। और ऐसा कहा गया है कि ये जो नाड़ी शोधन है ये विधि से नित्य प्रातः काल, मध्यकाल और सायंकाल और अर्धरात्रि में, मतलब दिन में 4 बार करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश मध्य रात्रि का नहीं करते हैं तो भी प्रातः, मध्यकाल और सायंकाल ये 3 बार तो करना ही करना चाहिए। और जब ये नाड़ी शोधन का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है योगी को तो उसका शरीर सम हो जाता है, मतलब वो ना मोटा रहता है ना पतला रहता है, बैलेंस उसकी बॉडी हो जाती है। साधक की या उस योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है, एक उज्जवल तेज दिखाई देने लगता है, उसके स्वर में मधुरता आ जाती है। तो इस तरह के जो बदलाव हैं उससे इसकी समझ में आता है कि ये प्राणायाम की सिद्धि होती है कि नहीं।
उस साधक के शरीर की जठर अग्नि में वृद्धि होने लगेगी, इसके सभी अंग सुंदर हो जाएंगे, वो श्रेष्ठ सुखदायक भोग प्राप्त कर सकेगा, उसे उत्साह बल रहेगा उसमें, और उसके सारे शरीर में परिवर्तन दिखेंगे। तो इस तरह का इस सिद्धि का वर्णन किया गया है। ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है कि लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, फिर राइट से ही इनहेल, होल्ड और लेफ्ट से एक्सेल। तो यहाँ जो कुंभक करना है, वहां कुंभक पर जो श्वास को रोकना है, उस पर विशेष बल यहाँ पर दिया है, और ऐसा बोला है कि यही कुंभक जो है वो प्राणायाम सिद्धि का कारण होता है। फिर योग में विघ्न बताए हैं, तो उन विघ्नों का वर्णन करते हुए यहाँ बताया है कि जो योगी है उसको खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों के पदार्थ, कटु पदार्थ, इनका भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक घूमना, शरीर में तेल की मालिश, ये सब योगी के लिए वर्जित बताई है। फिर चोरी, हिंसा, मनुष्यों से द्वेष करना, अहंकार का भाव रखना, या प्राणी मात्र के प्रति प्रेम न रखना, असत्य बोलना, मोह करना, प्राणियों को पीड़ित करना, ये भी योग में विघ्न है। स्त्री प्रसंग करना, अधिक बोलना, प्रिय अप्रिय वचन कहना, बहुत भोजन करना, तो ये सारी चीजें यदि योगी करता है तो उसकी योग साधना सिद्धि में विघ्न आती है। और इन विघ्नों का नाश कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि घृत, दूध, मिष्ठान, तांबुल व चूर्ण से रहित भोजन करें, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन न करें, कठोर वचन न बोलें, मीठा बोलें, जहां रह रहे हो वो श्रेष्ठ कुटी और अनुकूल वातावरण वाले एकांत स्थान या गुफा में रहना, सूक्ष्म वस्त्र पहनना, सदैव वेद आदि का श्रवण करना, वैराग्य युक्त भाव से रहना, ईश्वर के नाम का संकीर्तन करना, शुभ ही सुनना, धैर्य, क्षमा, तप, शौच और लज्जा का भाव रखना, गुरु सेवा करना, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं जिनसे ये योग में आई हुई विघ्नों को दूर कर सकता है। अब भोजन विधि का भी थोड़ा सा वर्णन किया है। भोजन विधि में उन्होंने क्या बताया कि जब सूर्य पिंगुला या दाहिनी नासिका प्रवाहमान हो तब योगी को भोजन करना चाहिए। जब चंद्र, इड़ा या बाई नासिका प्रवाह है तो शयन करना चाहिए। भूखा होने पर या भोजन करने के उपरांत अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास काल के पूर्व दूध, घी का भोजन तो अवश्य करना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो इन नियमों को साधक छोड़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर किस तरह से योगी को रहना चाहिए, ये सारी चीजें, प्राणायाम में भी किस तरह की विघ्न आती हैं, प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं। तो प्राणायाम में जो विघ्न आती हैं वो ज्यादातर उनका शमन बहुत कठिन होता है। फिर भी कोशिश करना चाहिए साधक को कि वो निरंतर ये प्राणायाम का अभ्यास करता जाए, तो धीरे धीरे वो विघ्न समाप्त हो जाती हैं और साधक की इंद्रियां उनके वश में हो जाती हैं। साधक को एकांत स्थान में बैठ के और प्रणव का जाप करना चाहिए, ये भी प्राणायाम में विशेष लाभ देता है। तो इस तरह जब प्राणायाम उसे सिद्ध हो जाता है तो उससे उसे क्या लाभ होता है, साधक को या योगी को प्राणायाम सिद्धि से जो लाभ होता है, ये अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। ये अष्ट सिद्धियां क्या क्या हैं, ये हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनकी प्राप्ति प्राणायाम की सिद्धि से होती है। ये सिद्धियां क्या क्या हैं, अणिमा मतलब साधक अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म और छोटा बना सकता है। महिमा मतलब साधक अपने शरीर को आकाश के समान बहुत बड़े आकार का बना सकता है। गरिमा मतलब इस सिद्धि से साधक अपनी देह को एक पहाड़ के समान भारी कर सकता है। लघिमा मतलब साधक अपने शरीर को, अपने देह को रुई के जैसा हल्का बना सकता है। फिर प्राप्ति मतलब जो योगी है जिसको ये सिद्ध हो जाता है, ये सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो इच्छा मात्र से जो बहुत दूर विद्यमान पदार्थ हैं उनको अपने स्थान पे प्राप्त कर सकता है या स्पर्श कर सकता है। प्रकाम्य मतलब जो साधक है वो अपनी कामनाओं को
पूर्ण कर सकता है, उसकी जो भी इच्छा हो वो फल की प्राप्ति कर सकता है। ईशत्व मतलब साधक शरीर और मन के आंतरिक संस्थानों या षट चक्रों पर पूरी प्रभुता प्राप्त कर लेता है और संसार के सभी पदार्थों को इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। वशित्व मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की परिस्थितियों को साधक अपने अनुकूल बना सकता है और संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में रखने में योगी समर्थ होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नादानुसंधान का वर्णन किया गया है। इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो जब प्राणायाम का अभ्यास करता है उसके पश्चात घट अवस्था प्रारंभ हो जाती है और उसके जीवन में विलक्षण घटनाएं घटती हैं। फिर धीरे धीरे घट अवस्था क्या है इसके बारे में शिव जी कहते हैं कि प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा और परमात्मा जब सब एकत्र हो जाएं तो उस अवस्था को घट अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही अवस्था का वर्णन किया गया है, बहुत अधिक डिटेल में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्णन सभी का किया गया है। तो आरंभ अवस्था में जब साधक करना शुरू करता है तो उसकी ग्रंथियों का ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और उसे अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। फिर जब दूसरी अवस्था घट अवस्था आती है तो उसकी जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना से चलने लगती है और विष्णु ग्रंथि जो कि हृदय के पास रहती है उसका भेदन होता है और साधक को भेरी के आघात की ध्वनि सुनाई देने लगती है। फिर परिचय अवस्था में साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और वो प्राण उसके जो प्राण होते हैं वो महाशून्य में गमन करते हैं और इस समय साधक शुद्रा नींद जरा दुख दोष व्याधि इनसे रहित हो जाता है और उसे मणाल एक वाद्य होता है मर्दल ध्वनि वो उसको सुनाई पड़ती है। और ना लास्ट जो होती है निष्पत्ति अवस्था, तो इसमें जो प्राण वायु है वो जो सबसे ऊपर रुद्र ग्रंथि होती है उसका भेदन कर देती है और शिव स्थान या सहस्रार चक्र पर उसके प्राण स्थित हो जाते हैं और योगी को मिश्रित शब्दों वाली वीणा का स्वर सुनाई देता है और वो योगी एकाग्रचित्त होकर राजयोग की समाधि के लिए सिद्ध हो जाता है या उपयुक्त उसके लिए परिवेश बन जाता है और इस समय उसके योगी के हृदय में सिर्फ आनंद होता है और उसे बहुत सारे शरीर के अंदर नाद सुनाई देते हैं जैसे समुद्र मेघ भेरी झांझर मृदंग ढोल शंख घंटा घड़ियाल और अंत में वेणु वीणा और भ्रमर के नाद शरीर के अंदर सुनाई देंगे। इस तरह से नादानुसंधान का यहाँ पर वर्णन किया गया है और योग मुद्रा में यहाँ पर एक खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है और ये बोला गया है कि ये जो खेचरी मुद्रा होती है ये सभी रोगों का नाशक है और ये मुद्रा लगाने के बाद व्यक्ति जो है वो सब उसके शरीर के सब रोगों का नाश हो जाता है और वो जो उसके चंद्र बिंदु से जो अमृत का झरना बह रहा है उसकी उसकी जो एब्जॉर्ब है वो एब्जॉर्ब उसकी बॉडी में होने लगता है और जो साधक या योगी है वो अपने जो आयु प्रवाह होते हैं उसके शरीर पर कि वो बूढ़ा हो रहा है और जो भी चीजें उनसे मुक्त हो जाता है। तो ये मुद्रा कैसी होती है कि ये जो जीव होती है इसके आगे वाले हिस्से को यू टर्न लेते हुए अंदर लेके जाना और फिर उससे अपने नेजल कैविटी में लेके जाना। इसका जब हम मुद्रा पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे। और एक काकी मुद्रा बताई है कि कौवे की समान चोंच बनाते हुए उससे इनहेल करना, होल्ड करना और नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना। ये 2 मुद्राओं का यहाँ पर वर्णन है। इसके बाद आसनों का वर्णन है। तो इसमें 84 आसन बताए हैं जिनमें से सिर्फ 4 को ही महत्वपूर्ण माना है और ये आसन है
स्वास्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन और उग्रासन। तो इसमें जो सिद्धासन है वो लगाने की विधि है कि दोनों एड़ियां एक के ऊपर एक आएंगी और जो पैरों की उंगलियों को हो वो काफ मसल में फंसा लेंगे। ये सबसे अच्छा आसन उन्होंने माना है और ऐसा माना है कि ये सिद्धों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला आसन सिद्धासन है। जो इस प्रकार का आसन करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है और वो संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस आसन को सर्वश्रेष्ठ और गोपनीय बताया है कि इस आसन के ध्यान करने मात्र से योगी के सब पापों की मुक्ति होती है और इससे अच्छा आसन कोई भी दूसरा नहीं है। दूसरा उन्होंने पद्मासन का जिक्र किया है और इसमें पद्मासन में बैठ के दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर स्थित करना और प्राण वायु को ऊपर उठाकर धीरे धीरे प्राण वायु पूरक करते हुए भरना और कुंभक करना और धीरे धीरे रेचक की विधि के द्वारा इस वायु को बाहर कर देना। मतलब डीप इनहेल, होल्ड और डीप एक्सहेल करना। तो जब ये पद्मासन सिद्ध हो जाता है तो ऐसा बोला है कि सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला अत्यंत दुर्लभ आसन है और इसे योग को जानने वाला विद्वान साधक ही सिद्ध कर सकता है। इस आसन की सिद्धि उसी को हो सकती है जिसे इसका ठीक प्रकार से ज्ञान हो। जिसे इसके विषय में पूरी जानकारी ना हो वो इसकी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कहा गया है कि ये आसन के हेतु सिद्धि हेतु गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है और इस आसन को करने से साधक के प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं और जिससे वो निश्चय ही संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उग्रासन बताया गया है। उग्रासन इस तरह से है, दोनों पैरों को फैला के और बीच में सिर लगाना। इससे जठर अग्नि प्रदीप्त होती है और इसका जब लगातार योगी करता है अभ्यास तो योगी का वायु पश्चिम मार्ग सुषुम्ना से संचार करने लगता है और सब प्रकार की सिद्धि हो जाती है। तो ये योगी का उन्होंने कर्तव्य बोला है कि आत्मा सिद्धि के लिए इस आसन को लगाए और सतत प्रयास करता रहे। और ये आसन भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर व्यक्ति को बता दें, क्योंकि इस आसन के द्वारा प्राण वायु जो होती हैं उन पर साधक का वश हो जाता है और दुख रोग आदि कष्ट के जो होते हैं कष्ट समूह उनसे उनका नाश हो जाता है। और जो आखिरी आसन उन्होंने बताया है वो स्वास्तिक आसन बताया है और इस आसन में वायु का साधन शीघ्र ही प्राप्त कर लेने में साधक समर्थ होता है। उसे वायु की सिद्धि हो जाती है जिससे शरीर में कोई भी व्याधि नहीं होती है, किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। और इन सब आसनों को गुप्त रखने तथा ये स्पष्ट बार बार निर्देश दिए हैं कि विशेष इन आसनों को गुरु के निर्देशन में ही किया जाए। फिर इसके बाद चतुर्थ पटल में जहां मुद्रा और बंध है तो आई थिंक ये हम कर लेते हैं।